आगे का जीवन क्या है हम नहीं जानते। जिस प्रकार से एक बार सत्संग में एक राजा चला गया और राजा ने सत्संग को सुना, लेकिन सुनने के बाद में उसके मन में जब इस तरह की बात आई कि हम अपने कर्मों को मिटा सकते हैं या उसके कर्म के भार को उतार सकते हैं, आगे के जीवन को सफल कर सकते हैं, तो उस राजा ने महात्मा से 3-4 सवाल कर दिए। कहने लगे जी मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सवालों के जवाब दो। महात्मा ने कहा बोलो क्या सवाल हैं आपके। कहने लगे एक तो मुझे ये बताओ कि 3 जन्म का सुखी कौन है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि 3 जन्म का दुखी कौन है। तीसरा सवाल मेरा यह है कि यहाँ दुखी है लेकिन आगे सुखी होगा वो कौन है। और चौथा सवाल यह है कि यहाँ तो सुखी है और आगे जाके जिसको दुख होगा। मुझे ये संशय है कि 4 चीज़ बताओ। आपके ही सत्संग के माध्यम से मैंने सुना है कि सत्संग में जाके जीवों के कर्मों का लेखा मिट जाता है, सुधार हो जाता है, उनको नाम की कुंजी दे के संत उनसे करनी करवाते हैं। इसलिए महात्मा कहने लगे भाई अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी बात कम समझ में आएगी, लेकिन कल मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगले दिन महात्मा 4 लोगों को लेके आए। एक धनाढ्य पुरुष को लेके आए, जो एक बहुत गरीब था उसको लेके आए, एक वैश्या को लेके आए और एक फकीर को लेके आए। लाके राजा जब आया, राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि मेरे सवालों के जवाब होंगे। दूसरे लोग भी काफ़ी इस बारे में सोचते थे कि क्या जवाब होगा, तो बहुत और भी ज़्यादा लोग आए सुनने के लिए। राजा ने जब आके आसन ग्रहण किया, महात्मा कहने लगे कि आपके 4 सवालों के जवाब लेके आया हूँ। बोले कि बताओ। सबसे पहले उस धनाढ्य पुरुष को खड़ा करके कहने लगे ये 3 जन्मों का सुखी है। और वो कैसे है कि पिछले जन्म में इसने अच्छे किए थे, अब इसको अच्छा जन्म मिला है। अब अच्छा जन्म मिला, अब भी अच्छे काम करता है, दान करता है, पुण्य करता है, परोपकार करता है, भलाई के काम करता है, दुखी जीवों की सहायता करता है, आगे भी इसको अच्छा जीवन मिलेगा। क्योंकि कर्म फल है ये। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलेगा। जो दान पुण्य करता है, दूसरे की भलाई करता है, दूसरों को सुख देता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो आदमी अगले जन्म में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा। क्योंकि कर्म उसने अच्छे किए हैं। अच्छा बीज जब बोता है तो फल भी उसका अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा। कहने लगे लेकिन इस महापुरुष को देखो, इसने बहुत अच्छे काम किए थे, नेक काम किए थे, पुण्य किए थे, दान किया था, लोगों की सहायता की थी, दीन दुखियों को गले से लगाया था, आज भी ये साहूकार है और आज भी अच्छे कर्म करता है, तो अगला जन्म भी निश्चित रूप से इसको अच्छा मिलेगा। राजा संतुष्ट हुआ, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात मैं समझा। बोला दूसरा सवाल आपका था कि 3 जन्म का दुखी कौन है। एक गरीब को पकड़ के सामने कर दिया कि ये 3 जन्म का दुखी है। और उसमें देखता क्या है, उसके हाथ में एक तो रस्सी है, एक हाथ में खुरपा है जिससे घास खोदते हैं। आज नहीं है वो जमाना, उस टाइम में था। आज तो गरीब कोई भी नहीं है। वो हालात जिन लोगों ने देखी थी उनको पता है कि उस टाइम में घास बेच के नहीं, वृक्षों की छाल खा के गुजारा करते थे। लोगों के पास पैसा नहीं होता था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता था, सिर ढकने के लिए घर नहीं होते थे, मिट्टी के घर, और उस पर ऐसे ही घास फूस डाल के उसमें सारा जीवन बिता दिया करते थे। ऐसी हालात जब थी तो उस हालात में उस गरीब को सामने खड़ा करके कहने लगा राजा ये वो आदमी है जिसके 3 जन्म बर्बाद हो चुके। बोला कि ये कैसे, कि पिछले जन्म में इसने कुछ बोया नहीं। जब पिछले जन्म में इसने बोया नहीं तो अभी काटेगा क्या, इसके पास है नहीं कुछ भी। घास काटता है, बाजार में आके बेचता है, 2 पैसे मिलते हैं, 2 रोटी खा लेता है, गुजारा हो जाता है। कुछ नहीं पता, पशु तुल्य जीवन है इसका। और अब ये करने लायक है ही नहीं। जिंदगी इसकी ऐसे बीतती है कि 2 रोटी नहीं मिलती, कहाँ आदमी को सोचने का टाइम मिलता है। आदमी के पास सब चीज़ों से जब संपन्न होता है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम प्रभु भक्ति के लिए, नाम के लिए, सुमरण के लिए, चिंतन के लिए, भजन के लिए कभी तो सोचना चाहिए। वो अभागे हम लोग हैं
बुरा ना मानना, हम हैं ऐसे। अरे जब हम कुछ बोलते ही नहीं है तो काटेंगे क्या? ये जीवन है हमारा। कहने लगे ये देखो इसका अगला जीवन भी खराब है, अभी से देखा जा सकता है। ये त्रिकाल है, 3 समय अभी देख सकते हो, भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी। संत तीनों काल दिखाते हैं जीव को। जो आंखें बंद करके बैठ जाए, नहीं देखना चाहता, तो उसको तो आंख तो दे नहीं सकते। राजा कहने लगा इससे भी मैं संतुष्ट हुआ कि ठीक बात है कि पीछे कुछ करके नहीं आया, अब करने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, तो अगला भी खराब हो गया। तो राजा उससे भी संतुष्ट हुआ, कहने लगा दूसरे सवाल का भी जवाब हो गया। अब ये बताओ कि इस जन्म में सुखी है लेकिन आगे का जन्म उसका बहुत बर्बाद और ख़राब हो। उसने वेश्या को खड़ा कर दिया कि अब देखो ये बहुत बड़ी वेश्या है, इसको लोग पालकियों में लेके जाते हैं, मुजरा करती है पूरी रात, पैसों के अंबार लग जाते हैं जब ये नाचती और गाती है। कोई कमी नहीं है धन की, अच्छा ओढ़ती है, अच्छा पहनती है, अच्छा खाती है, नौकर काम करते हैं इसके। बोला ये जन्म इसका बहुत सुखी है लेकिन कर्म जो गंदा करती है उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, आगे का जन्म इसका बर्बाद है। कहने लगे कि पीछे जन्म में काम तो ऐसे इसने अच्छे किए थे लेकिन अच्छे कर्म के पीछे दुष्भावना करती है काम। जो बुरी भावना इसके दिल में थी उसके कारण इसको ऐसी जगह पे आना पड़ा, और अब देखो आगे का जन्म इसने कैसा बिगाड़ लिया। राजा कहने लगा कि इससे भी मैं संतुष्ट हूं। चौथा जो सवाल था, बोला कि चौथा वो बताओ। वो महात्मा एक फटे हाल, एक लंगोटी, हाथ में एक कमंडल है, एक हाथ में माथे पे तिलक है, एक अंगूछा कंधे पे और कुछ नहीं, मस्त फकीर है। कहने लगे कि ये देखो ना कुछ पाने की इच्छा है ना कुछ खोने की चिंता। बोला कि पिछले जन्म में अपनी करनी करते करते भी इसको ये जन्म ऐसा मिला कि ये उस टाइम में अपने पूरे कर्मों को नहीं काट पाने के कारण फिर भी महात्मा का संग मिला है इसको, अच्छे आदमियों की संगति और महापुरुषों से नाम की दीक्षा मिली है। अब भी इसका जन्म अच्छा है, सुखी है, किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। इंसान दुखी कब होता है? जब अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लेता है। जब इंसान किसी से अपेक्षा रखता है कि ये इंसान मेरी इज्जत करे, ये मुझे कोई चीज़ दे दे या मैं इससे ये पाऊँ, और वो अपेक्षा जब उससे पूरी नहीं होती है तो समझो कि दुखी हो जाता है। लेकिन कहता है ये किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है इसको, चाहे कोई दे जाता है उसको ले लेता है, नहीं देता तो ना दे। ये नहीं मांगता, इसको कोई इच्छा नहीं किसी प्रकार की। कोई देता है खा लेता है, नहीं देता तो मांग के भी नहीं लेता। बोले कि संतुष्ट है अपने जीवन से, अब जब अच्छा करता है तो अगला जन्म भी इसका अच्छा होगा। राजा चारों सवालों को सुन के कहने लगा कि मैंने आपकी कथा से सोचा था कि लोग क्या लेते हैं, क्यों आते हैं इतने मूर्ख बन के, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि इनको जो चीज़ मिलती है वो जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब इंसान को आत्मिक शांति मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। कहने लगे राजा अब तक आपने जो बातें सुनी वो तो संसार के बारे में चीज़ें और बातें सुनी थी, लेकिन असली भेद और असली बात जो है जिसको आपको आत्मिक शांति मिलेगी, जिससे तुम्हारी रूह की बेहतरी होगी और जिसके कारण तुम्हारा कल्याण होगा और आपका जीवन सफल होगा, वो हमारे पास एक गुप्त चीज़ है। बोला कि वो कौन सी है, वो कब दोगे मुझे? कि गुप्त चीज़ ऐसे नहीं दी जाती, वो एकांत में ही दी जाती है। अगर आपकी इच्छा होगी तो ही दी जाएंगी, लेकिन उसके देने से पहले जो 4 चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों के परहेज भी पूरे करने पड़ेंगे। जब तक उनको निभाना आप नहीं जानते, इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक वो वस्तु अगर दे भी दूंगा तो आपको काम नहीं करेगी। इसलिए जिन्होंने नाम ले भी रखा है और उस नाम की कमाई नहीं करते हैं तो उनके वो नाम काम का नहीं है।